हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भारती भवन से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक करके हम बारीकी से क्वेश्चन को क्या करते हैं बताते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का पहला में पूछा गया किसी वृत्त का पहला में पूछा गया क्षेत्रफल और दूसरा में पूछा गया परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या दिया गया है कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया गया। यानी वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका परिधि ज्ञात करना है दूसरा में, और उसका त्रिज्या दे दिया गया, कितना दिया गया 3.5 यानी 3.5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो चलिए पहला का बात करते हैं। पहला है वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लोग फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता दिए, अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो फार्मूला वाला वीडियो जाके आप देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके देखिए, जिससे क्या होगा आपको फार्मूला क्लियर हो जाता है तो आपका क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान क्या लेंगे तो याद रखिएगा, पाई का मान 22/7 लेंगे। आर की बात करेंगे तो त्रिज्या कितना दिया गया है, त्रिज्या दिया गया 3.5 सेंटीमीटर दिया गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 22 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना दिया गया 3.5 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 22/7 गुने 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर ले ली। पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 सतह 35, 5 दूना 10, 5 सतह 35, ऊपर नीचे 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटाइएगा तो 11 बार में। अब गुना 11 सतह 77, नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप बात करते हैं, 2 से 77 में 2 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 8 दूनी 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, पहला का आंसर हो जाएगा। क्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहले वाले का। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको दूसरे वाला क्या पूछा गया, परिधि। चलिए दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। वृत्त की परिधि, तो आप लोग को मालूम होगा कि जो वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है। तो चलिए हम 2πr पहले लिखते हैं, 2πr। तो 2 है तो 2 लिखिए, पाई का मान क्या लेना है तो 22/7 लेना है। त्रिज्या कितना है तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर लिए। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा करते हैं तो क्या होगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 से कटाइए, 7 5 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा 22 बचा तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाए, वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। यही है वृत्त की परिधि अर्थात 22 सेंटीमीटर। पहला पूछा गया आपका क्षेत्रफल, दूसरा पूछा गया परिधि, दोनों निकाल दिए, दोनों का आंसर आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। बोला गया खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। और 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या डैश है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या दिया गया है। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया गया, तो लिख देते, जो दिया गया उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे, हल करते हैं। तो वृत्त की परिधि दिया गया है तो लिख दीजिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या कितना दिया गया है 4 पाई मीटर दिया गया, तो 4 पाई मीटर लिख लिया। अब आगे देखिए क्या करते हैं, वृत्त की परिधि होता क्या है तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई मीटर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए क्या पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, 2 दूना 4, यानी इसीलिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर। यही हमको क्या पूछा गया था, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा तो त्रिज्या बराबर 2 मीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है दूसरा का दूसरा नंबर है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास डॉट 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 सेंटीमीटर होगा।
तो चलिए बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और आपको दे दिया गया 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, को ही आप सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। आपका क्या निकाला? व्यास यानी डी निकालना है। तो चलिए जो पहले दिया गया उसको पहले लिखिए। क्या दिया गया है? तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर जाके क्या होगा? रूट चढ़ेगा, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद देखिए वर्गमूल होगा तो कितना? 7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? त्रिज्या आ गया। तो त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है हमको? व्यास निकाले। तो व्यास यानी डी बराबर क्या होता है? 2r होता है। डी बराबर क्या होता है? 2r होता है, यानी डायमीटर यानी जो व्यास है त्रिज्या का 2 गुना होता है। डी की बात करेंगे तो क्या है? देख लीजिएगा, ये व्यास है, आर क्या है? तो ये त्रिज्या है। इतना बात आपको याद रखना है। हमको डी निकालना है, तो 2 इंटू आर का मान कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और 7 दूना कितना? 14 सेंटीमीटर। इसका क्या है? व्यास हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया था व्यास कितना हो जाएगा? तो 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का 1 नंबर है। के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। मतलब आपका जो क्वेश्चन है परिमिति बताना, किसका? अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं। त्रिज्या क्या दिया गया है? तो देखिए त्रिज्या के त्रिज्या दिया गया। त्रिज्या दिया गया है आपका के दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अर्धवृत्त की कुल परिमिति। अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है? तो याद रखिए अर्धवृत्त की कुल परिमिति या परिमाप। अर्धवृत्त की परिमिति जो होता है वो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर, या फिर 36r/7। 36r/7 यूज इसलिए नहीं करेंगे कि आपका जो है क्वेश्चन में आपका इसी फॉर्म में छोड़ दिया, पाई के फॉर्म में ही छोड़ दिया। तो पाई के फॉर्म में छोड़े तो पाई के फॉर्म में ही आप भी छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन नहीं कीजिए। तो देखिए पाई है तो पाई लिखिए, और प्लस 2 है तो 2 इंटू आर का मान क्या है? त्रिज्या का मान के है, तो के लिख दीजिए। यही आपका क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर। आर का मान आपको दिया गया है के, तो के रख दिए, तो आंसर क्या हो गया? पाई प्लस 2 इंटू के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का दूसरा है। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो। यानी आपका व्यास दिया गया है और अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पहले जो दिया गया है उसको पहले लिखिए, उसी के आधार पर आपका क्या है जो पूछा गया है निकलेगा। तो आपका व्यास दिया गया, व्यास यानी डी कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर दिया गया, तो 24 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो r बराबर क्या होता है? r बराबर d/2 होता है, ठीक है। तो d का मान कितना है? 24 है तो 24 रखिए, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रखिए, इसलिए यूनिट नहीं भूलना है। 2 से कटाइएगा तो कितना? 12 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आपको क्या हो गया? त्रिज्या ज्ञात हो गया। चलिए आप बात करें क्या निकालना? अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 है तो 1/2 लिखिए, पाई है तो पाई रखिए, और 12 है तो 12 रखिए त्रिज्या के जगह, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 पाई को पाई ही रहने दीजिए, गुना 12 गुने 12। स्क्वायर कहने का मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर कहने का मतलब उसको 2 बार गुना करना। 2 से कटाइए तो कितना? 6, ठीक है। यूनिट जो भी है यूनिट लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 12 पंचा 60, 12 छक्का 72, 72 पाई को पाई में ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर में आपको पाई में ही छोड़ा। क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को लेकर ध्यान रखना, यूनिट ध्यान रखना है कि किस यूनिट में आप निकाले हैं, सेंटीमीटर में है कि डेसीमीटर में है कि
किसमें है, सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहे तो मीटर में, डेसीमीटर में रहे तो डेसीमीटर में आंसर देना है। तो आपका जो बोला गया था एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। व्यास से क्या किया हम, त्रिज्या पहले ज्ञात कर लिए, कितना आ गया 24 था, उसका आधा होता है तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया। यहां से पूछा गया आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के फॉर्म में ही आपका आंसर दिया गया है, तो आप भी क्या करिए पाई के फॉर्म में ही रहने दीजिए तो बेहतर है। तो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर है, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहां पर भी आपका व्यास दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, डी का मान दिया गया और यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर भी किसमें आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो क्या दिया गया, जो दिया गया है उससे बात पहले करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपका व्यास दिया गया कितना, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया। यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर d/2। डी का मान कितना 14 है तो 14 ले लीजिए, यूनिट नहीं भूलिए, 2 से कटाइएगा तो कितना 7, यानी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, त्रिज्या निकल गया। बोला क्या गया है, अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो चलिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तब पाई की जगह क्या कीजिए 22/7 रखिए, 2 है तो 2, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रखिए, इंटू आर का मान, आर यानी त्रिज्या कितना 7 है तो 7। एलसीएम लीजिएगा 7 का, 1 से तो 7 हो जाएगा, 7 से 7 में भागा लगाइएगा तो 1 को 22 में गुना करिएगा तो 22 प्लस है तो प्लस दीजिए, और 7 में 1 से भागा लगाइएगा तो 7, 7 दूना 14। फिर क्या हो जाएगा, 7 गुना है तो गुना, 7 से ऊपर नीचे कैंसिल, जोड़ दीजिए 4 2 6, 2 1 3, 36। यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर में है। क्या निकाले हैं परिमाप, तो क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर है, किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है तो उसका व्यास बताएं। व्यास निकालना है आपको, और क्या दिया गया, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे दिया गया है। तो लिख लीजिए जो दिया गया है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है दे दिया गया है, तो लिख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है सो देख लीजिएगा, तो 19.25 वर्ग मीटर, कहने का मतलब मीटर का होल स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख दीजिए 19.25 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आसान से आपका बन जाएगा। पाई का मान कितना 22/7, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिखिए, और 19.25 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 2 जीरो। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो यहाँ 11, 11 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 11 एकम 11 बच रहा है 8, 11 सत्ते 77, 77 77 3 80 अद्दू 82 यानी 5, 11 पच्चे 55, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। देखिए आप नहीं कट रहा है तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, कोना कोनी गुना होगा तो 7 49, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 है तो 4 रहने दीजिए। यूनिट लिख लीजिए, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। यूनिट भी लिख लीजिए, स्क्वायर में तो स्क्वायर में। अब क्या है, इसीलिए त्रिज्या बराबर वर्गमूल है 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, और मीटर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर। ये तो मेरा क्या निकल गया, त्रिज्या, लेकिन निकालना क्या है, इसका व्यास निकाले। व्यास यानी क्या होता है, डी होता है। डी बराबर क्या होता है 2 इंटू आर होता है। व्यास यानी डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो डी निकालने के लिए 2 इंटू आर का मान कितना है 7/2 मीटर है, तो 7/2 मीटर लिख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना बच रहा है 7 मीटर, इसलिए व्यास कितना हो जाएगा 7 मीटर इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का 4 का 1 का जो आंसर होगा, व्यास पूछा गया था कितना 7 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का दूसरा नंबर है, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास निकाले।
आपको जो दिया गया अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप यानी अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया गया है और आपको जो पूछा गया है व्यास पूछा गया है यानी d बराबर 2r पूछा गया था। पहले d निकालने के लिए आपको r की जरूरत पड़ेगी, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया गया है वो लिख लीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है 18/7 मीटर है, तो मीटर। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। 18/7 मीटर है तो मीटर। पाई का मान कितना होता है 22/7 ले लीजिए, प्लस 2 इंटू आर बराबर में 18/7 मीटर। 2 के बट्टे में आप 1 कर लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और नहीं भी कीजिएगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 को 1 से एलसीएम लीजिएगा तो 7, 7 से 7 भागा दीजिएगा 1, 1 को 22 में गुना करिएगा तो 22, प्लस है तो प्लस 1 से 7 भागा दीजिएगा 7 में तो 7, 7 दूना 14 इंटू आर बराबर में 18/7 मीटर है तो मीटर। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 4 2 6 2 1 3 बट्टे में 7 इंटू आर बराबर में 18/7 इंटू मीटर। 7 से 7 नीचे से 18 दूना 36 यानी 2r बराबर कितना 1 मीटर है। तो क्या हो जाएगा यहां निकालिए, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 मीटर। आपको क्या पूछा गया है व्यास पूछा गया है, तो व्यास यानी d बराबर क्या होता है 2 इंटू आर। 2 है तो 2, आर का मान 1/2 मीटर है तो 1/2 मीटर, 2 से 2 कैंसिल यानी क्या आ जाएगा 1 मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपका व्यास पूछा गया था न कि त्रिज्या पूछा गया था। त्रिज्या पूछा जाता तो 1/2 मीटर होता, व्यास पूछा गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, d बराबर 2r। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास होता है, तो 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर है, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी। और 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है, ए 7 इकाई, बी 5 इकाई, सी 2 इकाई, डी पाई इकाई दिया गया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी वृत्त की परिमिति माना कि त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर, त्रिज्या मान लिए क्या आर मान लिए, तो किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान क्या बोला गया है बराबर हो। तो लिख लीजिए वृत्त की परिमिति किसके बराबर बोला है वृत्त के क्षेत्रफल के। तो वृत्त का क्षेत्रफल के क्या बोला गया बराबर, तो वृत्त की परिमिति यानी वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर लिखिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर लिखिए। पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, आर स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो रहा है तो एगो आर बच रहा है, इसीलिए आर बराबर कितना 2 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 इकाई आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए कि 2 इकाई ऑप्शन क्या मारिएगा, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका नोटिफिकेशन जस्ट ही गिरे और आप वीडियो देखें। थैंक यू।